डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानकुंज पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी हैं और हिंदी विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का हमारा विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। ये निबंध परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस निबंध को सरल शब्दों में व्यवस्थित करके तैयार किया गया है, जिससे आप इस निबंध को अच्छी तरह से समझ सकें, याद कर सकें और परीक्षा में आवश्यकता पड़ने पर एक अच्छा निबंध लिख सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। यह निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण। विद्यार्थियों, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य आदि पर्यावरण के भाग हैं। वायु, जल और मिट्टी आदि में हानिकारक पदार्थों के मिल जाने को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति ने हमें स्वच्छ पर्यावरण दिया था, लेकिन मनुष्य की गतिविधियों ने प्रकृति में हस्तक्षेप करके पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और कारण। नंबर 1, वायु प्रदूषण। वायु में धुआं और हानिकारक गैसें मिल जाने से वायु प्रदूषण होता है। इसके मुख्य कारण वाहनों और कारखानों का धुआं तथा कूड़ा जलाना है। इससे खांसी, दमा और फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। इससे पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के भी नुकसान होता है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। नदियों, तालाबों और समुद्रों का पानी गंदा होने को जल प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य कारण कारखानों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा और सीवेज हैं। दूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इससे जल जीवों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण प्रदूषण का तीसरा प्रकार है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिल जाने से मृदा प्रदूषण होता है। इसके मुख्य कारण प्लास्टिक, रासायनिक खाद, कीटनाशक, कूड़ा कचरा और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इससे मिट्टी दूषित हो जाती है और फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रदूषण का चौथा कारण है ध्वनि प्रदूषण। बहुत तेज और अनचाही आवाज़ों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके मुख्य कारण वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकर, मशीनों और पटाखों की तेज आवाज़ें हैं। इससे सिरदर्द, तनाव, नींद में परेशानी और सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। प्रिय छात्र छात्राओं, पर्यावरण प्रदूषण का पांचवा कारण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यूरेनियम और रेडियम जैसे हानिकारक पदार्थ विकिरण अर्थात किरणें छोड़ते हैं, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। इससे मनुष्य और पशु पक्षियों का गंभीर नुकसान होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के हानिकारक प्रभाव देखने को मिल चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण प्रदूषण का छठा कारण है रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले रसायन, कीटनाशक और रासायनिक खाद वायु, जल और मिट्टी को दूषित करते हैं। इससे मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण प्रदूषण का निवारण। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। कारखानों के धुएं और गंदे पानी को रोकना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमें पैदल चलने की आदत भी डालनी चाहिए। सब्जी लाने 4-5 किलोमीटर की दूरी तक स्कूल और दफ्तर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सरकार और लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी हम
पर्यावरण प्रदूषण से बच सकेंगे।